नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पर्वत की अद्भुत महिमा के बारे में। गोवर्धन पर्वत का नाम आते ही भगवान श्री कृष्ण की लीला, ब्रज की भूमि और भक्ति का अद्भुत भाव मन में उमड़ पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गोवर्धन पर्वत एक पवित्र पर्वत है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। इसे गिरिराज जी या गिरिराज महाराज भी कहा जाता है। यह पर्वत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है और वैष्णव भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। गोवर्धन पर्वत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। पुराणों में कहा गया है, गिरिराज गोवर्धन धरणीधर हरि का प्रियतम स्वरूप है। यह वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर 7 दिनों तक धारण किया था। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर प्रलय जैसी वर्षा बरसाई, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर समस्त ब्रजवासियों और गौमाता को सुरक्षित किया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा इंद्रदेव से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना बहुत पुण्यकारी और श्रद्धा से जुड़ा हुआ कार्य माना जाता है। इसे गोवर्धन परिक्रमा या गिरिराज परिक्रमा कहते हैं। यह परिक्रमा ब्रज क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मथुरा जिले के पास में की जाती है। गोवर्धन परिक्रमा करने की विधि। संकल्प और नमस्कार। सबसे पहले गिरिराज महाराज को प्रणाम करके संकल्प लें, मैं श्रद्धा और भक्ति से परिक्रमा कर रहा हूँ। कुछ लोग जल, पुष्प या माला अर्पित करके शुरुआत करते हैं। आरंभ स्थल। परिक्रमा सामान्यतः मदन मोहन मंदिर या मानसी गंगा से शुरू की जाती है। मानसी गंगा में स्नान या जल अर्पण करना भी शुभ माना जाता है। नंगे पांव परिक्रमा। परिक्रमा हमेशा नंगे पांव करनी चाहिए। चलते समय गिरिराज महाराज को राधे राधे, गिरिराज महाराज की जय कहते हुए आगे बढ़े। मार्ग और दूरी। गोवर्धन परिक्रमा की कुल लंबाई लगभग 21 किलोमीटर मानी जाती है। इसमें 2 प्रकार की परिक्रमा होती है। बड़ी परिक्रमा 21 किलोमीटर, पूरी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। छोटी परिक्रमा 7 किलोमीटर, केवल गोवर्धन नगर के चारों ओर। पूजा अर्चना। मार्ग में कई तीर्थ, मंदिर और स्थान आते हैं, जैसे दान घाटी, मुखारविंद, कुंचरी का लोटा, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि। हर स्थान पर रुककर प्रणाम करना और दीपक जलाना उत्तम माना जाता है। नियम। परिक्रमा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि भक्ति भाव से करनी चाहिए। कुछ लोग दंडवत परिक्रमा भी करते हैं, पूरे शरीर को जमीन पर लेटकर फिर आगे बढ़कर परिक्रमा करना। रास्ते में किसी भी जीव जंतु या पत्थर को चोट न पहुंचाएं, क्योंकि सब गिरिराज महाराज का ही स्वरूप माने जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गोवर्धन परिक्रमा करता है, उसके सभी दुख दर्द दूर होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव। दीपावली के अगले दिन पूरे देश में गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन घर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें भगवान को अर्पित किया जाता है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के रूप में पूजित होते हैं। ब्रजमंडल में तो इस दिन लाखों श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करने पहुंचते हैं और पर्वत की गोपियों के समान सेवा करते हैं। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि भक्ति, संरक्षण और श्रद्धा का प्रतीक है। जो भी सच्चे मन से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करता है और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं।
समय के प्रभाव से गोवर्धन पर्वत अब छोटा हो गया है, लेकिन मान्यता है कि इसका हर पत्थर स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। भक्त उस पत्थर को श्री गोवर्धन शिला कहकर अपने घर लाते हैं और पूजा करते हैं। मित्रों, गोवर्धन पर्वत हमें यह संदेश देता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं। इसीलिए इसे गिरिराज महाराज कहा जाता है। तो आइए हम सब मिलकर बोले, जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज महाराज की जय, श्री कृष्ण, गोवर्धन महाराज की जय। राधे राधे।